खेल बहुत शातिर चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत शातिर खेल चल रहा है, ये बात पक्की है। आपकी शांति को भंग करने का पूरा प्लान तैयार है और बहुत शातिराना खेल चल रहा है। इस बात से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो तैयारी आपने आगे बढ़ने की है, उसमें पूरी शक्ति के साथ रुकावट डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात मैं यहाँ से ले पा रहा हूँ, उस ऊर्जा को ले रहा हूँ जो कि बहुत ही शातिराना है। बहुत शातिर खेल आपके विरुद्ध शुरू हुआ है इन कुछ दिनों में। पिछले 2-4-10 दिनों में कोई शातिर खेल आपके लिए जो है शुरू हुआ है, और आप जिस तरह से शांति में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपकी शांति देखी नहीं जा रही कुछ लोगों से, तो उसको भंग करने का पूरा प्रयास शुरू हो चुका है फिर से। पहले भी इन्हीं लोगों ने आपके जीवन में अशांति लाई थी, पर आप उससे जीते थे, उस परिस्थिति को हरा करके आप आगे निकल चुके, और अब आप लाइफ में कोई बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए ये जो फौज है, ये जो सेना है नकारात्मक, ये जो काली ऊर्जा वाली सेना है, ये फिर से गैंग अप हो रही है। ये गैंग फिर से सक्रिय हो रहा है आपको रोकने के लिए। निश्चित रूप से ये ऊर्जा मुझे मिल रही है, क्योंकि इन काली ऊर्जाओं ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि अब आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका भाग्य आपको कहीं और ले जाने वाला है। इसीलिए ये सब गैंग अप हो रहे हैं निश्चित रूप से। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि यदि आपको झुकना भी पड़े, आपको कहीं झुकना भी पड़े, तो भी इस गैंग के आगे आप कभी मत झुकिएगा। ये जो गैंग है, इसके आगे आप कभी मत झुकिएगा। भले ही आप यदि पार्टनर है और एक दूसरे से सेपरेटेड है या नो कांटेक्ट में है, और यदि कांटेक्ट करना पड़े तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, एक दूसरे से बात कर लीजिएगा और बात करके सॉल्व कर लीजिएगा प्रॉब्लम को, जिससे कि ये गैंग सक्रिय होकर के आपकी ग्रोथ को न रोक सके। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, और मेरी इस बात को याद रखिएगा आप, क्योंकि यहाँ जो ऊर्जा ले रहा हूं वो ऊर्जा स्पष्ट बता रही है मुझे कि आपके विरुद्ध एक शातिराना खेल शुरू हो चुका है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि आपकी शांति इन लोगों से देखी नहीं जा रही। आप जिस तरह से पहले की परेशानियों से बाहर आकर के एक शांत जीवन व्यतीत करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब उस शांति से आपने शक्ति प्राप्त करके जो आगे बढ़ने का जो अब आप संकल्प ले रहे हैं, या आपके जीवन में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज अब आ रही है और आप उस तरफ बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ चुके हैं, तो उसको रोकने का अभी ये प्रयास है। ये पूरा गैंग मिलकर के उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बात आपको कहता हूं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जिसके ऊपर स्वयं परमेश्वर का आशीर्वाद हो, उसको कोई भी नहीं मार सकता, है ना। फिर वो खंबे से प्रकट होके नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षसों का वध स्वयं भी करने में सक्षम है। तो ये बात आपको बता रहा हूं कि आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। हाँ, कुछ क्लॉस, कुछ परेशानी अभी खड़ी कर रहे हैं आपके लाइफ में फिर से, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए देख रहा हूं कि ये लोग गैंगअप तो हो रहे हैं, लेकिन इनका गैंगअप होना किसी काम का नहीं है। ये बात मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि आप जिस पथ पर अब आगे बढ़ रहे हैं वही आपकी डेस्टिनी है। असल में ये लोग आपको आपके सर्वोच्च उद्देश्य से हटाने के लिए गैंगअप होते हैं। हमेशा, हर बार ये लोग इसीलिए गैंगअप होते हैं कि आप अपने उस शिखर पर न पहुंच सके जिसको पाने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं। और ये काली ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पहचानती है, डिवाइन ऊर्जा को बहुत अच्छे से पहचान लेती है काली ऊर्जा। तो ये पहचान चुके हैं, ये जान चुके हैं
कि आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। आप जिस राह पर अब चल रहे हैं वह आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाली है। इसीलिए अब ये लोग अंतिम प्रयास में लगे हैं कि कैसे भी करके आपको रोका जाए, किंतु ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं होगा। पहले तो इन्होंने रोक लिया, जिसके कारण पिछला कुछ समय जो है आपका बहुत परेशानियों में बीता है। लेकिन अब जब आप उन परेशानियों को हरा चुके, वहां से आप बाहर निकल चुके, आपने शांति का रास्ता चुना था और शांति में रह करके आपने शक्ति जो है प्राप्त की और उसी शक्ति से आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं अब। और ये देख करके इन सभी की अंतरात्मा जो है वो विलाप कर रही है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की सफलता से ही जलते हैं, दूसरों को अच्छा करते देख जलते हैं। तो ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग ले रहा हूं मैं, और आपको सचेत करने के लिए भी ये ऊर्जा है कि आपको इस समय सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्लान बहुत शातिराना चल रहा है, बहुत शातिराना चल रहा है। आपको समझना होगा, और इसमें बहुत आपके नियर एंड डियर वंस शामिल है। ये बात भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपके बहुत नियर एंड डियर वंस इसमें शामिल है। इस बात को आपको याद रखना होगा। ये बात भी पक्की है कि ये कितना भी जोर लगाए पर आपको रोक नहीं सकेंगे इस बार। ये बात पक्की है कि ये कितना भी जोर लगा ले पर आपको रोक नहीं सकेंगे। आपको बहुत तेजी के साथ ग्रोथ मिलने वाली है, मतलब मिलने वाली है। ये बात पक्की है कि आपके जीवन में स्पीडी ग्रोथ आ रही है, स्पीड के साथ आप ग्रो करने वाले हैं। ये कितने भी खेल खेल ले, लेकिन ग्रोथ आपकी होने वाली है और पावर में भी आप आएंगे। आपके भाग्य परिवर्तन को स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपका भाग्य परिवर्तित होने जा रहा है और इसको कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी से होता है। ये काल का खेल है, ये समय का खेल है। किसी समय उन लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर दिया जिसमें आपके कई साल बीत गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये फिर से गैंग अप हो रहे हैं, पर ये किसी काम का नहीं होगा। ये गैंग अप होना इनको बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में इनका परिचय अभी तक आपके भीतर की असली शक्ति से नहीं हुआ। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ जो अब होने वाला है। अब ये वास्तव में आपके भीतर की शक्ति को देखने वाले हैं और ये बहुत बड़ा तांडव भी हो सकता है। ये बात भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो अब रोकने का प्रयास आपको कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा युद्ध भी हो सकता है, बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जीत आपकी होगी। ये बात पक्की है। और इस बार वो लोग आपकी शक्ति को अवश्य देखेंगे, अवश्य देखेंगे। अभी तक तो आपने, अभी भी आप उनके बारे में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप 1% भी उन लोगों के विषय में सोचेंगे भी नहीं। ये बात मैं आपको कह रहा हूं कि उन लोगों के विषय में आप 1% भी नहीं सोचेंगे आने वाले समय में। अब वो समय आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति से अब ये परिचित होने वाले हैं। ये बात भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। आपकी समृद्धि को तो ये नहीं रोक सकते, आपके भाग्य परिवर्तन को ये नहीं रोक सकते, आपके पावर में आपको वापस जाने से ये नहीं रोक पाएंगे। ये बात पक्की है। आप बहुत स्पीड से अपने पावर में जाएंगे, बहुत स्पीड से। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से अवसर इस समय आपके लिए बन रहे हैं और ये लोग उन्हीं अवसरों के आड़े आना चाहते हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए फेवरेबल है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए ये बुरी शक्तियां गैंग अप हो रही है। तो बहुत से अवसर इस समय आपके लिए बन रहे हैं, बहुत से अवसर आपके लिए आने वाले हैं, इसीलिए ये लोग गैंग अप होकर उन सभी अच्छाइयों को रोकना चाहते हैं या आपको उन अच्छाइयों के साथ मिलने से रोकना चाहते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में आ चुके हैं। आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट रिसीविंग मोड में हैं और इस रिसीविंग मोड में
आप परमेश्वर के आशीर्वाद को भी रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आप पर आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हैं। ये बात पक्की है, आशीर्वादों की वर्षा आप पर हो रही है और आप समृद्धि में जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। धन संबंधित समस्याओं से भी आप बाहर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अच्छा पारिवारिक जीवन जीने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए आपको और आपके पार्टनर को मिलकर के कोई स्टेप लेना होगा। ये बात मुझे दूसरी बार इस रीडिंग में आई है। पहले तो मैंने कहा कि अगर आपको करना पड़े कांटेक्ट अपनी तरफ से भी तो भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हितकर हो सकता है। और अभी ये दूसरा जो मुझे संदेश मिल रहा है आप और आपके पार्टनर को लेकर, कि आप और आपके पार्टनर मिलकर अच्छा फैमिली लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, ये ऊर्जा मुझे इसमें मिल रही है। तो निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन तो आपका मैं देख रहा हूँ समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। तो इस समय आवश्यकता है शक्ति के साथ आगे बढ़ने की। अब शक्ति क्या है इसको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण देता हूँ कि किसी को क्षमा कर देना ये आसान नहीं है, किसी पर हाथ उठा देना आसान है, किसी को क्षमा कर देना आसान नहीं है। तो वास्तविक शक्ति क्षमा कर देने में है, हाथ उठाने में नहीं है या गाली गलौज कर देने में नहीं है। वास्तविक शक्ति किसी को क्षमा कर देने में है। तो शक्ति को जानिए कि शक्ति क्या है, पावर क्या है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश मुझे मिल रहा है कि आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है। आपके भीतर शक्ति है, बहुत शक्तिशाली सोल है आप, और आपको इस शक्ति का उचित इस्तेमाल इस समय में करना है, क्योंकि ये समय आपके लिए थोड़ा परेशानी लेकर आ सकता है, थोड़ा तूफान लेकर आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए सचेत भी रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और उस शक्ति को कहाँ पर यूज करना चाहिए, वो शक्ति क्या है पहले तो उसको पहचानना है कि हमारे भीतर का पावर क्या है, और उस पावर को सही समय पर सही जगह प्रयोग करना ही आपकी विजय को सुनिश्चित कर देगा। ये बात मैं आपको कह रहा हूं और इसे याद रखिएगा, क्योंकि आपको उदासी की ऊर्जा में वापस धकेलने का प्रयास हो रहा है। आपको उदासी की ऊर्जा में फिर से ले जाने का प्रयास हो रहा है, जहां आप अब कभी नहीं जाएंगे, आप जाना भी नहीं चाहते न कभी जाएंगे। और ये बात मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि आपका लेश मात्र भी कुछ नहीं कर पाएंगे इस बार ये लोग, क्योंकि पिछली बार जो करना था, जो कुछ हुआ उसमें आपका बहुत लंबा समय जो है बीता है, लेकिन अब ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप इस समय परमेश्वर के संरक्षण में हैं। वो आपको स्वयं सिक्योर कर रहे हैं, वो ही आपको बता रहे हैं कि आपके भाग्य परिवर्तन का समय है। केवल ये नहीं बता रहे कि भाग्य परिवर्तन का समय, तेजी के साथ आपका भाग्य बदलेगा, तेजी के साथ आप अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ेंगे, ये बात भी आपको बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इस अच्छे समय में कुछ खराब करने के प्रयास हो सकते हैं ना, जैसे दूध में नमक डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो इसी तरह से इस अच्छे समय को कुछ लोग, कुछ काली ऊर्जा खराब करने के प्रयास में है, क्योंकि बताया ना कि वो लोग जल्दी भाप लेते हैं कि आपका कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए फिर वो लोग गैंग अप होने लगते हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं है। मैंने आपको कहा कि अपने भीतर की पावर को पहचानना है, बिल्कुल कूल एंड काम माइंड से उस पावर को कैसे यूज करना है उसको पहचानना है और आगे बढ़ना है जीवन में, क्योंकि अब जो ये जीवन है वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, आपके लिए बहुत से अवसर ला रहा है, आपके लिए प्रेम के अवसर ला रहा है, धन के अवसर ला रहा है, आपके लिए जीवन को जिंदा दिली से जीने के अवसर लेकर ये समय आ रहा है। तो ये समय बहुत बहुत अच्छा है। और मैंने आपको बताया कि पारिवारिक सुख
आपके भाग्य में है, वो आपको मिलकर ही रहेगा निश्चित रूप से। तो मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि यदि इस समय में आप किसी ऐसी स्थिति में फंस रहे हैं जहां पर आपको ये समझ आ रहा है कि यहां मुझे फंसाया जा रहा है और मैं यहां से निकल सकता हूं या निकल सकती हूं अपने पार्टनर से बात करके और हम दोनों एक अच्छे जीवन को लीड कर सकते हैं, तो जरूर आपको बात करनी चाहिए। ये तीसरी बार ये बात इस रीडिंग में आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से आपके लिए एक स्ट्रांग संदेश इसमें अभी तक निकल कर आ रहा है टैरो से कि आप और आपके पार्टनर मिलकर एक सुंदर जीवन को जी सकते हैं। ये बात पक्की है। ये संदेश बार बार इस रीडिंग में निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन को भी मैं देख रहा हूं। तो ओवरऑल ये रीडिंग आपको सचेत कर रही है कि आपको तैयार रहना है कुछ ऐसे सिचुएशंस के लिए जो क्रिएट की जाएंगी, पर आपको शांति के साथ में, समझदारी के साथ में अपनी शक्ति का प्रयोग करना है और इन सभी को अपनी शक्ति के दर्शन करवाने। ये बात पक्की है। तो और आप करवाएंगे क्योंकि आपकी शक्ति का अनुभव अब करने वाले हैं, जो अभी तक इन लोगों ने नहीं किया है। अभी तक ये जाने नहीं है कि वास्तव में आप कितनी बड़ी शक्ति के मालिक हैं। ये अभी तक जाने नहीं है ये, पर अब जानेंगे। अब ये जानने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर जो ये समय, अब जो ये कुछ क्रिएट हो रहा है, ये जो कुछ अब करने जा रही है ये काली शक्तियाँ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना ही होती है। अब ये उनका अंतिम चरण है। ये अंतिम बार होगा जो आप और वो सभी काली शक्तियाँ जो है एक दूसरे से भिड़ेंगी। ये बात पक्की है। ये आपके जीवन में अंतिम बार होगा। इसके बाद कभी फिर ये शक्तियाँ आपके आड़े नहीं आने वाली। ये भी बात मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ जो कुछ भी होगा होगा तो आपके फेवर में ही, लेकिन आपको सचेत रहने का भी संदेश इसमें मिला हुआ है। इसीलिए आपको सचेत भी रहना है ना, आपको अलर्ट रहना है पूरी तरह से कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा खेल चल रहा है, कौन किसके माध्यम से कौन सा खेल रच रहा है। ये सारी बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए इस समय, क्योंकि यही ऊर्जा मुझे टैरो में मिली थी जब मैंने सबसे पहले कार्ड्स ओपन किए थे। तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं, पर ये हारेंगे बहुत बुरी तरीके से। मैंने कहा ना कि इनके हारने का समय, जो कर्मा कहते हैं, अब कर्मा पाने का समय है। और ये कर्मा पाने के लिए ही अब ये सब कुछ कर रहे हैं ना। ये जो कुछ कर रहे हैं वास्तव में आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें फंसने वाले वो स्वयं ही है और कर्मा इसी के माध्यम से उनको मिलने वाला है। ये भी ऊर्जा मैं ले रहा हूँ। और बहुत तेजी से आप ग्रो करने वाले हैं, बहुत तेजी से आपका भाग्य बदलने वाला है, बहुत तेजी से अवसरों की भरमार आपके जीवन में लगने वाली है, बहुत तेजी से आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हैं, बहुत कुछ शुरू होने वाला है आपके जीवन में। धन के क्षेत्र में आप बहुत तेजी से समृद्धि पाने वाले हैं और पारिवारिक समृद्धि भी आपके भाग्य का हिस्सा है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, अवश्य क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये ऊर्जा आपको सचेत ही नहीं कर रही है, आपको कुछ बातें बता भी रही है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो उस तरह का आपको इसमें एक संदेश भी मिला हुआ है। तो नंबर 10 और नंबर 8 इस रीडिंग में इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस रीडिंग में इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं नंबर 10 और नंबर 8। तो नंबर 10 और नंबर 8 के साथ इसे आप क्लेम करें। ये ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी आपके नियर फ्यूचर को दर्शा रही है। ये अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको दर्शा रही है कि प्रेजेंट में जो ये शातिराना खेल खेला जा रहा है या खेल की शुरुआत हो रही है,
ये रीडिंग उस बात को शो कर रही है निश्चित रूप से। और दूसरी तरफ ये रीडिंग इसको भी सुनिश्चित कर रही है कि अब आपके भाग्य के आड़े कोई नहीं आ सकता। आप परमेश्वर के संरक्षण में हैं, आप शक्तिशाली हैं और अब आपकी शक्ति से ये सभी लोग परिचित होने वाले हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये रीडिंग एक तरफ तो आपको सचेत कर रही है, दूसरी तरफ आपको बता रही है कि अपने भीतर ही रहिएगा, अपने भीतर की शक्तियों पर कार्य कीजिएगा, अपने भीतर की शक्तियों को साथ लेकर एक्शन कीजिएगा। जीत आपकी होगी, जीत आपकी ही है। और तेजी के साथ परिवर्तनों को स्वीकार कीजिएगा अपने जीवन में। तो बहुत ही सुंदर ये रीडिंग हुई है, बहुत ही सुंदर ये ऊर्जा है। इसे क्लेम करते जाइए अपने जीवन में, इसे जरूर क्लेम कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते हैं, क्या स्पिरिट गाइड्स और एंजल आपको कहना चाहते हैं। और मैं किशोर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे आर्थिक समर्थन दिया है सुपर थैंक्स के रूप में। उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद कहता हूँ और परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके मार्ग में आई हुई सभी बाधाओं को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और मुझे ये विश्वास भी है कि मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर अवश्य सुनते हैं। तो इसी के साथ किशोर जी को एक बार फिर धन्यवाद कहकर हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ मिल सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मुझे अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में या सेवा के कार्यों में अपना आर्थिक समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का इस्तेमाल करें या डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी UPI ID के माध्यम से आप मुझे आर्थिक समर्थन देकर इन अच्छे कार्यों में सहभागी बन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। क्रिएटर अर्थ, तो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतनी ही तेज गति से आपके जीवन में ग्रोथ होगी। तो ग्राउंडेड रहने के लिए आपको खुले पैर से घूमना चाहिए, जो एक्चुअल ग्राउंड है, जैसे घास है, जो प्राकृतिक घास है, प्राकृतिक जमीन है, उस पर घूमना चाहिए। ये घर की फर्श पर नहीं, बाहर जा करके प्राकृतिक घास पर यदि आप खुले पैर से घूमते हैं, प्राकृतिक जमीन पर घूमते हैं खुले पैर से, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा, ये बात कही जा रही है। क्रिएटर एल्केमी, तो क्रिएटर एल्केमी का कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर का क्रिएशन पावर जाग रहा है, आपके भीतर क्रिएशन की पावर है, आपके भीतर कोई कला हो सकती है, कोई नॉलेज हो सकती है, तो इसको बाहर लाना चाहिए, आपको इस पर कार्य करना चाहिए। तो ये आपके जीवन को बदल सकता है, ये बात आपसे कही जा रही है। अनस्टिक द स्टक, तो जो चिपका हुआ है, जो कुछ आपके मन बुद्धि विचार में चिपका हुआ है उसको भी बाहर निकालें। जो ऐसे अनवांटेड लोग आपके साथ चिपके हुए हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि आपका अच्छा नहीं चाहते, फिर भी आपके जीवन में चिपके हुए हैं, ऐसे लोगों को लात मारकर जीवन से आउट कीजिए। ऐसी परिस्थितियों से खुद को बाहर निकाल लीजिए जो आपको नेगेटिविटी में धकेलती है। तो अनस्टिक द स्टक का कार्ड बाहर और भीतर की सफाई के लिए कह रहा है। तो इस पर आपको ध्यान देना है कि कौन ऐसे लोग हैं और बहुत अधिक विचार आ रहे हैं कि अपने मन में, तो उन सभी का त्याग करना है। एम्बिश फियर,
with your ferocious dream। तो आपके भीतर यदि किसी प्रकार का भय है तो उसको अपने पैशन से मात दे सकते हैं आप। ये कहा जा रहा है जो आपका स्वप्न है, जो आपका पैशन है, जो आपका जुनून है, जब आप उस ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो इस भय को आप मात दे सकते हैं। ये बात पक्की है। तो आने वाले समय में आप अपने पैशन की तरफ चलने वाले हैं, ये भी संदेश इसमें निकल कर आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो प्रसन्नता और आनंद में रहने से प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाती है अपने आप ही। आपको समृद्धि को खोजना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। तो प्रसन्नता और आनंद की ऊर्जा को अपनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, तो मैनिफेस्ट करते जाइए और उसी दिशा में प्रयास करते जाइए, आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। मैंने टैरो से भी आपको बताया कि आप बहुत अच्छी तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइंड है, इस समय परमेश्वर के संरक्षण में है, भाग्य आपका बदलने वाला है। तो निश्चित रूप से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। इसीलिए आपको मैनिफेस्ट करते रहना है पॉजिटिव बातों को और उसी दिशा में कार्य भी करते रहना है। ओवररेट योर इंट्यूशन, तो आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को नकारा है हमेशा। ये संदेश इसमें आ रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा को नकारते रहे हैं। हालांकि आवाज आपने सुनी अंतरात्मा की, किंतु उसको अनसुना कर दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी समृद्धि का मार्ग आपकी अंतरात्मा ही आपको प्रशस्त करने वाली है। ये बात पक्की है। इस बात को आप मेरे स्वीकार कर लीजिएगा, मान लीजिएगा और अपनी अंतरात्मा की सुनने लगी। अब से ये संदेश आपको दिया जा रहा है ओवररेट योर इंट्यूशन के कार्ड से। एक्सटर्नल वैलिडेशन, तो एक्सटर्नल वैलिडेशन का कार्ड आपको बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों की अपेक्षा पर डिपेंड थे। अर्थ यह है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई काम अच्छा भी कर रहे हैं, तो भी आपके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं था। आपको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता था कि कोई कह दे तो ही मैं इसको अच्छा मानूं। इस तरह की ऊर्जा मैं आपकी देख रहा हूं। पर आने वाला समय आपको इस ऊर्जा से बाहर निकाल रहा है। अब आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपने अपने भीतर वर्क किया है, आप आध्यात्मिक रूप से अलाइंड हुए हैं। इसीलिए अब आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में परिपूर्ण हैं। इसीलिए अब आपको किसी से वैलिडेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात इस कार्ड से निकल कर आ रही है। तो चलिए देखते हैं, कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या यूनिवर्स और आपको संदेश देना चाहते हैं। यू आर नॉट अलोन, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। और टैरो से भी देखिए आपकी, मैंने आपको कहा कि आप परमेश्वर के संरक्षण में हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। इस चिंता से आप बाहर हो जाइए कि आपको अकेले छोड़ दिया गया है। आप अकेले नहीं हैं, आप उसके संरक्षण में हैं जिसके संरक्षण में आपको होना चाहिए। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। तो धन संबंधित संपन्नता की बात टैरो से भी आई है और ये संदेश भी इसी बात को दोहरा रहा है। आई एम वेटिंग फॉर यू, तो कोई कह रहा है कि वो आपका वेट कर रहा है। ये आपके पार्टनर ही है और पार्टनर की बात 2 से 3 बार टैरो रीडिंग के दौरान आ चुकी है। तो कोई आपका वेट कर रहा है, आपको बताया जा रहा है। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, तो कुछ लोग दोस्त के रूप में आस्तीन के सांप है आपके जीवन में, है ना। और जब मैं दोस्त कहता हूं तो दोस्त कौन है? जो हितैषी है हमारा, जो ये बता रहा है कि मैं आपका हितैषी हूं, वो दोस्त हुआ। अब ये माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, तो वो मित्रवत ही तो हमसे व्यवहार कर रहे हैं ना। क्या कह रहा है श्री कृष्ण अर्जुन से कि जो मेरी भक्ति को पा जाते हैं, जो मुझे निश्चल भाव से जो है भक्ति करते हैं मेरी, मैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार करता हूं। तो मित्रवत व्यवहार, तो अर्थ यही हुआ ना कि सबसे सुंदर व्यवहार हुआ मित्रवत व्यवहार। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत से लोग आपके जीवन में हैं जिन्होंने मित्रता का मुखौटा ओढ़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो जहरीले सांप है आपके लिए। प्रॉब्लम्स इन लव एंड मैरिड लाइफ आर कमिंग टू एन एंड, तो आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उनका अब अंत आ चुका है।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अब आपका समय शुरू हो रहा है। मैंने कहा ना, ये कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन ये समय आपका है, ये समय आप ही का है, इसको कोई नहीं छीन पाएगा। जो सोच रहे हैं उसके लिए परमेश्वर की हाँ है। तो जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, वह सोचते आए हैं, जो कुछ आपकी प्लानिंग्स थी उसके लिए परमेश्वर हाँ कह रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, तो आपके आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी है। आध्यात्म में आप और आगे बढ़ने वाले हैं, ये बात कही जा रही है। You will soon be recognized by the world। तो ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपको पहचान मिलेगी। बहुत सारे लोग आपको पहचानने लग जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि आपको पहचान मिलेगी। ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। हीलिंग, तो हीलिंग आ रही है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, जिससे कि आप लोग इन सब परेशानियों से आगे निकलकर एक अच्छा जीवन जी सके। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, मूवमेंट। तो आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। जो कुछ भी रुका हुआ था, जो कुछ भी अटका हुआ था, वो सब कुछ अब चल पड़ने वाला है। आपके पक्ष में सारा समय कार्य कर रहा है। यूनिवर्स आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। परमेश्वर आप पर आशीर्वादों की बरसात कर रहे हैं। इसे हृदय खोलकर स्वीकारिएगा। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यही देता हूँ विराम। फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।